छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी में पिछले 3 महीनों से जुटे हुए हैं। कहने को तो ये उनका सरकारी दौरा है, लेकिन भेंट मुलाकात के नाम से शुरू इस कार्यक्रम में बातें पूरी तरह से चुनावी हो रही हैं। भूपेश बघेल अलग अलग विधानसभाओं में जाकर न केवल अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बल्कि वो जनता से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। क्या है ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम और क्यों इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। रायगढ़ जिले के किसी छोटे से गांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उतरते ही हमने उन्हें रोक लिया और पूछा कि बताइए क्या है भेंट मुलाकात कार्यक्रम। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, तो क्या आप भी उसी तरह छत्तीसगढ़ को जोड़ने निकले हैं? सुनिए सीएम बघेल ने क्या जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक अलग मुहिम में चल रहे हैं और वो भेंट मुलाकात कर रहे हैं। आखिर ये भेंट मुलाकात क्या है? गांव-गांव जाकर जहां सोने का ठिकाना नहीं, वहां पहुंचकर ये कैसी मुलाकात कर रहे हैं और क्या ये चुनावी तैयारी से भी जोड़ के इसको देखा जाना चाहिए? भूपेश बघेल रायगढ़ के जिले के दौरे में हैं, इनसे ही बात करते हैं। सीएम साहब, हर जगह उड़ रहे हैं आप और राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अभी तक बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी विधानसभा में एक विधानसभा में 3 जगह कार्यक्रम और दिन भर वहीं रात शाम वहीं उसी विधानसभा में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां शासकीय जितनी योजनाएं हम लोगों ने इन 3.5 पौने 4 साल में जो बनाए हैं, उन सब का लोगों को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये ग्राउंड रिपोर्ट जानकारी लेते हैं बच्चों से, बुजुर्गों से, किसानों से, मजदूरों से, सब वर्गों से, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। इससे प्रशासनिक कसावट भी आ रही है और योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिल रही है। मेरा सवाल यही था कि एक तरफ आपके नेता भारत जोड़ रहे हैं और आप छत्तीसगढ़ जोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आपको क्या लग रहा है, जुड़ा हुआ है? छत्तीसगढ़ में जुड़ाव है और आम जनता हर वर्ग ये मानती है कि सरकार मेरी सरकार है, हमारी अपनी सरकार है। मुख्यमंत्री जी, मैं जान रहा हूँ आपकी व्यस्तता है, लेकिन जब आप इतने गांव-गांव में जाते हैं, ऐसी कौन सी योजना है जिसको लेकर ये लगता है कि नहीं, मैंने कुछ किया है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है? ऐसी 2-3 योजना जिसके बारे में आप बताना चाहे दर्शकों। इसमें अन्नदाता हमारे किसान हैं। आज सबसे ज़्यादा खुशहाल पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा प्रसन्न यदि कोई है तो हमारे अन्नदाता है। मजदूरों का है, अनाज दे रहे 35 किलो गरीबों को, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, ये सारी ऐसी योजना है जो आम जनता तक पहुंच रही है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो यहाँ जनता के बीच में आए हैं और यही ये भेंट मुलाकात है जिसमें लोग जो है इस तरह से आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री सबसे मिलकर आगे जाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात के कार्यक्रम का जो चरण है ये लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में जारी है और सीएम इसी तरह से लोगों से मिल रहे हैं और योजनाओं की बारीकी से लेकर तमाम चीजों का सीधा संवाद जनता से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री किसी भी गांव में जब भी पहुंचते हैं, भेंट मुलाकात की शुरुआत मंदिर दर्शन के बाद करते हैं। रायगढ़ के इस गांव में बजरंगबली के मंदिर में माथा टेकने पहुंचे हैं। उसके बाद ही शुरू होगा भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। सीएम साहब, मैं देख रहा हूं कि आप जहां भी जा रहे हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर दर्शन करने के बाद ही कर रहे हैं। कल भी मैंने देखा, आज भी। ये अभी ऐड हुआ है या हरदम से करते आए हैं? हमेशा शुरू से ही हम लोग कर रहे हैं। जिस गांव में जाते हैं वहाँ जो भी आस्था केंद्र है ना, तो वहाँ जरूर जाते हैं। चाहे वो राम का मंदिर हो, कृष्ण का हो, हनुमान का हो, शिव का हो। राम राम लिखा भी है। हाँ, चाहे वो गुरु घासीदास जी का मंदिर हो या जय स्तंभ चौक हो, चाहे आदिवासियों के जो बूढ़ा देव है, बड़ा देव है, वहाँ जरूर जाते हैं, देवगुड़ी जरूर जाते हैं। तो देखिए, अब सीएम साहब के ये मिलने का सिलसिला है, पहले दर्शन करना और फिर आम लोगों से इसी तरह से मिलना। और ये लगभग भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में जहाँ भी वो जाते हैं तो पहले इसी तरह से जो लोग हैं खड़े होते हैं, उन लोगों से मिलना, उनसे बात करना और फिर इसके बाद ये पूछना कि सब ठीक है, योजना ठीक चल रही है नहीं। तो ये एक जो शुरुआत है, निश्चित तौर पर इसको 2023 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए। और ये देखिए जब भी कोई मिल रहा है उसकी टोपी जो है उसमें शाकाहारी बने का संदेश भी, मतलब आम जनता के साथ आम लोगों के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की है। और ये संदेश देने की कोशिश है कि मैं छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र और किसान का बेटा आपके बीच का हूं और इसलिए इस जो पूरे भेंट मुलाकात कार्यक्रम का असर है ये पूरे छत्तीसगढ़ में देखा भी जा रहा है। हालांकि कुछ जगह पर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से तल्ख और तीखे सवाल भी जनता कर रही है, लेकिन सीएम का कहना है कि ऐसे सवाल भी आने चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि इस कार्यक्रम को 2023 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तो उसके प्रमाण भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ही दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ियावाद के पिच पर 2023 के सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ी राजगीत से शुरू होती है। छत्तीसगढ़िया सरकार और छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर देखिए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में इसका भी एक सीधा सा आपको उदाहरण दिखेगा कि यहाँ पर कैसे हर जगह जहाँ पर वो जाते हैं छत्तीसगढ़ी गीत दिखता है और छत्तीसगढ़ी गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और छत्तीसगढ़ियावाद एक ऐसा कार्ड है इस सरकार का जिसको लेकर एक बार फिर से ये चुनाव में जाना चाहते हैं और पूरा प्रशासन हो, मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़ी गीत के साथ और राजगीत के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री कैसे जनचौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। कई बार जनता और सीएम बघेल के बीच नोकझोंक भी हो जाती है, जो आपको इस बात में दिखाई और सुनाई दे रहा है। मुलाकात कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं वो होता कैसे है ये भी जान लीजिए और समझ लीजिए। मंच की ओर देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे हुए हैं और वो सवाल जवाब कर रहे हैं। वो किसी से भी पूछते हैं कि बताइए जो योजना चल रही है उसका लाभ आपको मिल रहा है नहीं, और उस तरह से जो लोग खड़े हैं देखिए माइक लेकर वो अपनी शिकायत इनसे बता रहे हैं। अब देखिए रोड, सड़क, कॉलेज, स्कूल, नाली, पानी, इसके साथ हर चीज को लेकर जो है वो अपनी बात को अपनी बात सीधा संवाद, मतलब ये कह रहे हैं कि मुद्दा बताओ, मतलब एक आम आदमी से जिस तरह से संवाद करना चाहिए वो संवाद आपको दिखाई देगा। और दोनों ही लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम का जो मकसद है वो यही है कि जनता से सीधा संवाद हो सके और इसी तरह से सवाल जवाब हर जिले में होता है। हालांकि बीजेपी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को प्रायोजित करार दे रही है। बीजेपी कह रही है सब कुछ स्क्रिप्टेड है, लोगों की समस्याओं पर इस सरकार का ध्यान कम है, खुद के प्रचार प्रसार पर इनका जोर ज्यादा है। एक तरफ जहां बीजेपी ने पिछले कुछ महीनों में संगठन में बदलाव कर ये संदेश दिया कि वो 2023 विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ने वाली है, तो वहीं भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए जनता का मूड भांपने निकले हैं। 2023 में किस पार्टी की सरकार बनेगी ये कहना फिलहाल जल्दबाजी है, लेकिन तैयारी के लिहाज से दोनों ही दल मैदान में उतर चुके हैं।